यहाँ पर जो है सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है और जन्माष्टमी जो है पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। हर बार की तरह इस साल भी काफी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और गोपाल जी का श्रृंगार बहुमूल्य आभूषणों से किया जाता है, जिसकी सुरक्षा की व्यवस्था हर वर्ष लगाई जाती है और जो दर्शन करने आते हैं लोग उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। आज कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है और शहर भर में चारों तरफ कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में शहर भर में धूमधाम में है और हम इस वक्त जो खड़े हुए हैं वो गोपाल मंदिर, ग्वालियर का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां श्री कृष्ण और राधा मैया की जो तस्वीर है उस पर नगर निगम के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी करोड़ों के जेवरात चढ़ाए गए हैं और यहाँ काफी हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है। इस मंदिर की अगर बात की जाए तो ये रियासत कालीन मंदिर है, जिसकी स्थापना हुई थी रियासत काल में, जब से लगातार यह परंपरा लागू है। और देख सकते हैं आप साफ तौर से टीवी तस्वीरों माध्यम से कि भगवान का जो है भोग भी लगाया जा रहा है, आभूषणों से सुसज्जित कर दिया गया है। अब लगातार जो है भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये दर्शन आज देर रात तक, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होगा उस समय से धूमधाम होगी और दिन भर से लेकर देर रात तक ये दर्शन भक्तों के द्वारा किए जाएंगे। और ये जो जेवरात हैं काफी बेशकीमती जेवरात हैं, जिनको हर साल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, पहनाए जाते हैं। भगवान की जो तस्वीर है, जो भगवान की प्रतिमा है, उस पर 4 चांद लग जाते हैं और ये रियासत कालीन जो जेवरात है वो बताए जाते हैं। नगर निगम की सुरक्षा में काफी कड़ी यहाँ सुरक्षा रहती है। सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी है वो भी लगाए गए हैं। चाक चौबंद यहाँ व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ दौरा किया गया है और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। ऐसे में कुछ भक्त हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने सालों से यहाँ भगवान प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। कहाँ रहते हैं? 4 साल के नजदीक। अच्छा, प्रभु की इस प्रतिमा पर हर साल जो बेशकीमती जेवरात चढ़ते हैं, क्या महत्व रहता है? कैसा लगता है इनकी चढ़ने के बाद भगवान की प्रतिमा कैसी रहती है? वैसे तो प्रभु को कोई चीज चढ़ाई जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन आप कह रहे हो तो मुझे पता नहीं कितनी कीमत है उनकी, लेकिन अनमोल है, वो अनमोल मानिए आप। बेशकीमती जेवरात हर साल चढ़ाए जाते हैं, आप आते हैं दर्शन करने, कितना पुण्य लाभ प्राप्त होता है? देखिए, तो ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा है हम लोगों की, तो उनका ही चमत्कार है बाबा का। लगभग काफ़ी वर्षों पुराने जेवरात हैं, भगवान को एक दिन समर्पित किए जाते हैं, जो कि शासन और प्रशासन दोनों के कस्टडी में बैंक में द्वारा कल जमा कर दिए जाएंगे और प्रतिवर्ष भगवान का श्रृंगार इन्हीं गहनों से कराया जाता है। इनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। क्या लगता है, वैसे तो ये जेवरात देखने को नहीं मिलते, लेकिन रियासत कालीन है तो इस माध्यम से लोगों को देखने तक। ये तो प्राचीन पूर्व जन्म के जो लोग तो थे, जिन्होंने जो श्रद्धा भाव से भगवान को समर्पित किए हैं शासन काल से, उनकी देखरेख हमारी गवर्नमेंट कर रही है और प्रतिवर्ष उनको बाकायदा नियमानुसार निकाले जाते हैं और नियमानुसार भगवान को समर्पित करके पुनः उनको बैंक में जमा कर दिए जाते हैं। तो यानी कि हर साल पहनाए जाते हैं और हजारों की संख्या में आप भक्त पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा गोपाल जी के दर्शन कर अपना पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। जन्माष्टमी में क्या कुछ तैयारियां हैं? राधे राधे। ग्वालियर का गोपाल मंदिर है यहाँ पर जो है सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है और जन्माष्टमी जो है पर्व धूमधाम से मना रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ यहाँ दर्शनार्थी आ रहे हैं। और अभी जो है गहने पहन चुके हैं, भगवान जो है आभूषण पहन चुके हैं और अभी आप देख रहे हैं कि बड़े ही आसानी से दर्शन हो रहे हैं और किसी प्रकार की भक्तों को परेशानी ना हो। शासन प्रशासन उसकी पूरी व्यवस्था की गई है और ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो है अगर पानी भी बरसता है तो उसकी टेंट की व्यवस्था भी की गई है। और अभी जो है इसके बाद रात को 12 बजे भगवान का जन्म होता है, उसमें जो है जन्म होते ही उनके महाआरती का आयोजन किया जाता है। उसके बाद प्रसाद विसर्जन होगी। मंदिर की स्थापना की बात करें तो कब से मानी जाए? मंदिर की स्थापना 100 साल से ज़्यादा हो गई है और जो भगवान श्री कृष्ण का राधा का मंदिर है, जिसे राधा मुकुंद मंदिर भी कहते हैं और गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण को उनके जो है वंशज थे, क्या नाम है, माधव सिंधिया के, तो उन्होंने इसको राजघराने में बनवाया था, जो तो वर्तमान में जनता के लिए वर्तते हैं और नगर निगम इसकी देखरेख कर रही है। देखिए, अगर बात करें अपन तो भगवान को पहनाने वाली कोई भी वस्तु है बेशकीमती और उसकी कीमत आ नहीं सकते, लेकिन सरकारी आकलन के अनुसार
1 अरब 10 करोड़ रुपए, यानी कि 110 करोड़ रुपए की आभूषण है। अपना नाम बता दीजिए। बापा करनाल। क्या कुछ व्यवस्था है गोपाल मंदिर की बात करें? हाँ, गोपाल मंदिर पर प्रशासन और पुलिस की पूरी व्यवस्था है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम लगी हुई है, हमारे राजस्व के अधिकारी भी लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था है। किस तरह के जेवरात रहते हैं यहाँ लगातार हर साल कराए जाते हैं, क्या कुछ? वो जेवरात निकालने के लिए एक आदेश होता है और उसके लिए हमारे जो तहसीलदार हैं सिटी सेंटर, वो अधिकृत किए गए थे, तो उनकी व्यवस्था के अंतर्गत ये नगर निगम द्वारा वो जेवरात निकाले बैंक से। बेशकीमती बताए जाते हैं। बहुत बेशकीमती है, बहुत बेशकीमती है। सुंदरता में करीब चार करीब चांद लगते हैं। हाँ, 100 करोड़ के जेवरात, 100 करोड़ से ऊपर के। सुंदरता में चार चांद लगते हैं प्रभु की। ये एकदम नहीं। प्रभु तो वैसे ही उनकी सुंदरता में 4 चांद है, लेकिन अब इससे जो है लोगों को और लगता है कि और 4 चांद नहीं आ रही है। किस तरह की ये जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हर बार की तरह इस साल भी काफी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और गोपाल जी का श्रृंगार बहुमूल्य आभूषणों से किया जाता है, जिसकी सुरक्षा की व्यवस्था हर वर्ष लगाई जाती है और जो दर्शन करने आते हैं लोग उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए आपने देखा होगा सभी जगह CCTV कैमरा लगे हैं। 700 से 800 की संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात है, जो कि 24 घंटे ड्यूटी पे रहेगा। काफी बेशकीमती गहने रहते हैं जो हर साल चढ़ाया जाता है। जी, इस तरह की सुरक्षा इनकी देखभाल करनी पड़ती है। श्रद्धालु निकलने की व्यवस्था, साथ ही साथ इतने महंगे गहनों की सुरक्षा। ये लोग यहाँ पे पवित्र भावना के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं और जो सुरक्षा होती है तो गर्भगृह में गोपाल जी की प्रतिमा है, उसके बाद बैरिकेटिंग है जहाँ से सभी लोग दर्शन करते हैं और वहीं से निकासी की भी व्यवस्था है। अभी जो अंदर की तरफ जाने की व्यवस्था है वो फिलहाल नहीं हो पाती है, बाहर से उनको थोड़ा सा गर्भगृह के सामने दर्शन करके निकलना होता है और भीड़ को मैनेज करने के लिए हमने एक तरफ से एंट्री रखी है और एग्जिट जो है दूसरी तरफ से रखी है। मतलब जो सामने वाला प्रवेश द्वार है मंदिर का, वहाँ से एंट्री है और जो साइड वाला द्वार है वहाँ से एग्जिट है। तो इसी तरह पूरी व्यवस्था बनी रहती है और लोग भी स्वयं ही अच्छी भावना से श्रद्धा से आते हैं तो सहयोग करते हैं। जन्माष्टमी की आज शहर भर में धूम है। तो आज इस वक्त हम गोपाल मंदिर यानी कि ग्वालियर का सुप्रसिद्ध गोपाल मंदिर पर खड़े हुए हैं, जहां लोग जो है भगवान गोपाल और राधा रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये मंदिर जो है रियासत कालीन से स्थापित है और यहाँ रियासत कालीन जमाने के कहीं ना कहीं जो गहने हैं, आभूषण हैं, करोड़ों के ऐसे आभूषण हैं जिनको भगवान को पहनाया जाता है और भगवान की सुंदरता में 4 चांद लगाए जाते हैं। ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचकर भगवान गोपाल राधा रानी के दर्शन करते हैं और अपना पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं जो मंदिर है उसकी सजावट की गई है, जो साजो सज्जा के साथ साथ बैरिकेटिंग की गई है और सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था की गई है। और इस सुरक्षा व्यवस्था के साथ श्रद्धालु बड़े ही सुरक्षा के आधार पर यहाँ पहुँचते हैं और बड़े ही अच्छे मनभाव से साथ भगवान श्री गोपाल राधा रानी के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।